बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी, समर स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं। खट्टी मीठी सी कैरी की चटनी, आप कच्चे आम की चटनी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी। गर्मियों में अगर आपको कुछ खाने को दिल ना कर रहा तो आप ये खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, हाज़मेदार भी होती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की होती है, खट्टी मीठी सी। टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो रेसिपी बहुत मज़े की आने वाली है, तो रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो उसके लिए मैंने ले ली है ये कैरियाँ, कच्चे आम, जो भी आप इसको बोलते हैं, इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है। इसकी क्वांटिटी जो मैंने ली है वो है 2 किलो, 2 केजी मैंने लिए हैं ये कच्चे आम। उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने करना है इनको पील। अच्छे से हमने इसका जो छिलका है, ग्रीन वाला पार्ट जो है वो उतार देना है। इस तरीके से कटर की मदद से, पीलर की मदद से मैं इसको अच्छे से, इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दूँगी। बहुत ही पतला पतला सा छिलका मैंने इसका उतार लिया है और इसी तरह से उतारते जाना है। बहुत ज़्यादा छिलका नहीं उतारना। तो अच्छे से हमने इसको पील ऑफ कर लेना है। इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ, ये देखिए जी, कैरी को मैंने काट लिया है और इस तरह आप इसको सेंटर से काट देंगे। इसका ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे। इस तरह छुरी की मदद से साइडों से उतार देंगे और इसकी और सारी जो देखिए जी मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लेना है। आप जैसे मर्ज़ी स्लाइसिस में काट सकते हैं, छोटे छोटे भी काट सकते हैं, इस तरह लंबा लंबा भी काट सकते हैं। मैंने ये लंबे भी काटे थे, कुछ साइज़ में छोटे भी काटे थे, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको काट सकते हैं। इस तरह हमने इसको वो ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले काटने, इस तरह हमने इनको काट लेना है। और उसके बाद मैं आपको सारे पील ऑफ करके दिखाती हूँ। ये जी सारे जो हैं वो पील ऑफ हो गए हैं, छिलका हमने रिमूव कर दिया है और इस तरीके से अब हमने इसकी कटिंग करते जाना है। अच्छे तरीके से सारे जो है कैरियाँ, कच्चे आम जो है वो हम इसको काट लेंगे स्लाइस के अंदर और फिर आप नेक्स्ट स्टेप बताएंगे क्या करना है। तो जी सारी कैरियाँ हमारी कट चुकी हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, कढ़ाई ली है, कढ़ाई में अपनी सारी कैरियाँ ऐड करनी है और अच्छे से ऐड करने के बाद हमने जो फ्लेम जो है वो उसको ऑन कर दिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है वाटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, 1 कप वाटर इनफ है और बिल्कुल इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना इसको। तो अब इसके बाद हमने इसमें बॉयल आने देना है। तो देखिए जी बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है। अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे तमाम कैरियर को और इसके बाद इसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल से, और चटनियों के अंदर स्पाइसेस जो है वो बहुत ही कम डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले जाते, नहीं तो टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी। क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी 2 किलो कैरियों की। और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है दरदरी कुटी हुई मिर्चें, सिर्फ फ्लेवर के लिए। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। तो अच्छे से हमने इसको पकने देना है जब तक कि हमारी जो कैरियाँ हैं, कच्चे आम जो है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाते, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सारी कैरियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हमने पकने देना है कोई 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद देखिए जी इस तरह की कुछ सिचुएशन हो गई है। हमारे जो आम हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले, सॉफ्ट करना शुरू हो गए। इस पॉइंट पर हमने इसमें ऐड कर देनी है शुगर। 2 किलो मेरे पास जो है वो कच्चे आम थे, तो मैंने इसमें आधा किलो से ज़्यादा, किलो से कम, 1 किलो से कम और 3 पाव के करीब की तकरीबन इसमें चीनी ऐड की है। अच्छे से इसको हमने अब मिक्स कर देना है और इसको हमने फिर पकने देना है कोई 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा जो शीरा है वो गाढ़ा ना हो जाए, इसकी चटनी हमारी रेडी ना हो जाए। तो अब फिर हमने इसको पकने देना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और विदाउट फूड कलर हम इसको रेडी करेंगे, कोई भी कलर इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह हम इसको नेचुरली इसको बनाएंगे, कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत ही मज़े की बनेगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद देखिए जी हमारे जो कच्चे आम हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। शीरा जो हमारा है वो तकरीबन जो है वो पक चुका है। मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो हमारा शीरा है वो गाढ़ा हो जाए अच्छे तरीके से। तो मज़ीद 5 से 7 मिनट पकने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है। हमारी जो चटनी है आम की वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की, टेस्ट में बहुत ही मज़े की है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही मज़े की बनी थी।
तो ये अब रेडी हो चुकी है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अगर आपने इसको स्टोर करना है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है, आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी 1 to 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करें। इससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होंगी और आपके पास ये सेव रहेंगी और आप जब भी चाहें इसको खा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स होने देंगे इसको और इसको ठंडा कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इस ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये ठंडी होगी फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह की गाढ़ी हो जाएगी। अभी भी फ़िलहाल ये गाढ़ी है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। मज़ीद इससे ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह ही पसंद है तो हम इस तरह की रखेंगे। तो ठंडा होने के बाद देखिए जी इसकी लुक किस तरह की आ चुकी है। ये जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लेना है, किसी भी जार में निकाल लेंगे, स्टोर कर लेंगे इसको। और आप इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख लें, और बाहर भी रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन ये फ्रिज में रखना ज़्यादा बेहतर है। फ्रिज में रख लें। तो ये कंटेनर मैंने लिया है, अब इसको मैं फुल कर लूँगी इस तरीके से। कंटेनर में ये होगा कि ये जितने टाइम मर्ज़ी सेव रहेगी, जब दिल चाहेगा हम इसको निकालेंगे और खा लेंगे। और बहुत ही मज़े की बनी थी चटनी। आप भी इसको बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फाइनल लुक है ये हमारी चटनी की। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी टेस्ट में, और लुक वाइज भी ये अच्छी है। तो ट्राई ज़रूर करना है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।